नमस्कार साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण। आज 7वां दिन हम फिटनेस की श्रृंखला जारी रखेंगे, जहां फिट बनेंगे और फिटनेस की जानकारी भी हासिल करेंगे। आज छुट्टी का दिन है, आज पूरा धमाकेदार होगा। हमारे कोऑर्डिनेटर की इच्छा को पूरा करते हुए आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज हम अपनी योगा फॉर फिजिकल फिटनेस मास्टरी 30 डेज साइंटिफिक जर्नी टुवर्ड्स टोटल फिटनेस श्रृंखला के 7वें दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हेल्थ रिलेटेड एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है, स्वास्थ्य एवं कौशल संबंधी फिटनेस घटक। मैं आपसे एक प्रश्न के साथ ही शुरू करता हूं सेशन। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दौड़ बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन 5 सीढ़ियां चढ़ते ही उसकी सांस फूल जाती है, क्या वह फिट है? यदि कोई खिलाड़ी शानदार संतुलन बैलेंस रखता है, लेकिन उसका रक्तचाप ब्लड प्रेशर अनियंत्रित है, क्या वह पूर्णतः स्वस्थ है? यदि कोई व्यक्ति जिम में भारी वजन उठा सकता है, लेकिन तनाव, चिंता और अनिद्रा से परेशान है, क्या उसे वास्तव में फिट कहा जा सकता है? साथियों, यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग फिटनेस को गलत समझते हैं। फिटनेस केवल एक चीज नहीं है, फिटनेस कई घटकों का संगम है। और आज हम उन घटकों को समझेंगे जो एक साधारण व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं और एक खिलाड़ी को असाधारण बनाते हैं। साथियों, आप खुद पूछिए कि आप सचमुच फिट हैं या सिर्फ सक्रिय हैं? जरा कल्पना कीजिए साथियों कि आपका शरीर एक कार है और इंजन उसकी शक्ति है, फ्यूल सिस्टम उसकी सहन शक्ति इंडोरेंस है, स्टीयरिंग उसका समन्वय कोऑर्डिनेशन है, ब्रेक उसका संतुलन बैलेंस है, सस्पेंशन उसका लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है, और ड्राइवर आपका मन है। यदि इनमें से एक भी भाग कमजोर हो तो पूरी कार प्रभावित होगी। ठीक यही बात हमारे शरीर पर लागू होती है। मैं फिटनेस घटक की बात कर रहा हूं ना। जानते हैं इसको समझना क्यों आवश्यक है? बहुत से लोग केवल वजन घटाने को फिटनेस मानते हैं, कुछ लोग केवल मांसपेशियां बनाने को फिटनेस मानते हैं, और कुछ लोग तो केवल दौड़ने को फिटनेस मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से फिटनेस 2 प्रमुख भागों में विभाजित होती है। पहला होती है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक, और दूसरा होता है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, कौशल संबंधी फिटनेस घटक। आज हम इन दोनों को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक को समझ लीजिए। ये वो घटक हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वह खिलाड़ी हो या गृहिणी, छात्र हो या वरिष्ठ नागरिक। इसमें आते हैं कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस, यानी हृदय एवं श्वसन सहन शक्ति। यह हमारे शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा हृदय और फेफड़े लंबे समय तक कार्य करते हुए मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जैसे तेज चलना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना, तैराकी। और योग कैसे विकसित करता है? तो सूर्य नमस्कार से, तेज योग फ्लो से, कपालभाति से, भस्त्रिका से, प्राणायाम से। और जिससे लाभ मिलते हैं हमारे मजबूत हृदय होते हैं, बेहतर रक्त संचार होते हैं, कम थकान होते हैं, अधिक ऊर्जा रहती है और लंबी आयु मिलती है। दूसरा होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशीय शक्ति। शक्ति का अर्थ है मांसपेशियों द्वारा अधिकतम बल उत्पन्न करने की क्षमता। और हमारे दैनिक जीवन में भारी सामान उठाना, बच्चों को गोद में लेना, फर्नीचर खिसकाना, खेत या निर्माण कार्य, इन सब में शक्ति की आवश्यकता होती है। और योगासन में फलकासन जो प्लैंक है, चतुरंग दंडासन, वीरभद्रासन, नौकासन, उत्कटासन, ये सब हमारे स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और मस्कुलर इंडोरेंस की बात की जाए, यानी मांसपेशियों सहन शक्ति की, तो किसी कार्य को लंबे समय तक अगर करते रहने की क्षमता है तो ये आपकी वही सहन शक्ति हुई। जैसे लंबे समय तक चलना, लंबे समय तक खड़े रहना, लगातार कार्य करना। और योगासन में प्लैंक होल्ड है, अधोमुख श्वानासन है, वीरभद्रासन श्रृंखला है,
और सूर्य नमस्कार है। इससे आपके मस्कुलर इंडोरेंस मिलेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, लचीलापन, जोड़ों को पूरी गति सीमा, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है, चलने की क्षमता। लचीलापन कम होने पर क्या होता जानते हैं? कमर दर्द, गर्दन दर्द, चोट की संभावना, खराब पोस्चर, यही तो होता है जब फ्लेक्सिबिलिटी आपका घट जाएगा तो। और योगासन इसके लिए होते हैं पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, अर्ध चक्रासन, तितली आसन। ये सब हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और बॉडी कंपोजिशन, हमारे शरीर में वसा, फैट है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, जल है, इनका अनुपात, यही वास्तविक फिटनेस का दर्पण है। केवल वजन कम होना फिटनेस नहीं है, महत्वपूर्ण है वसा कम हो और मांसपेशियां पर्याप्त हो। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सीढ़ियां चढ़ते समय हांफ जाता हूं? क्या मैं बिना दर्द के झुक सकता हूं? क्या मेरा शरीर मेरा सहयोगी है? क्या मैं आसानी से थक जाता हूं? यही प्रश्न आपकी हेल्थ फिटनेस का स्तर बताते हैं साथियों। और दूसरा जो है कौशल संबंधी फिटनेस घटक, यानी स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। ये घटक विशेष रूप से खिलाड़ियों, नर्तकों, सैनिकों, पुलिसकर्मियों और उच्च प्रदर्शन जो परफॉर्मेंस चाहने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आता स्पीड, गति, कम समय में अधिक दूरी तय करने की क्षमता, जिसमें स्प्रिंटर, फुटबॉल खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी। और योग कैसे सहायता करता है जानते हैं? तो योग हमारे नर्वस सिस्टम को दक्ष बनाकर प्रतिक्रिया समय सुधारता है। दूसरा होता है एजिलिटी, यानी चपलता, तेजी से दिशा बदलने की क्षमता, जिसमें जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। और जब सूर्य नमस्कार आप करते हैं, गतिशील संतुलन अभ्यास करते हैं, विन्यास योग करते हैं, तो आपको यही एजिलिटी मिलती है। बैलेंस के लिए ये शरीर को स्थिर रखने की क्षमता होती है। और जब हम वृक्षासन करते हैं, गरुड़ासन करते हैं, नटराजासन करते हैं, ताड़ासन करते हैं, तब हमें बैलेंस मिलता है। और जीवन में महत्व जानते हैं, संतुलन केवल शरीर का नहीं, जीवन का भी होना चाहिए। और चौथा एलिमेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का मिलकर कार्य करना, जैसे गाड़ी चलाना, लिखना, खेलना, नृत्य करना। योग हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच समन्वय बढ़ाता है। और पांचवा है पावर, विस्फोटक शक्ति, शक्ति और गति का संयोजन, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, मुक्केबाजी, क्रिकेट में शॉट लगाना। और इसके लिए सूत्र क्या है? तो रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय, किसी भी संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता, जैसे विकेट कीपर, ड्राइवर, सैनिक, पायलट। और ध्यान और प्राणायाम प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाते हैं। और हम लोग योग स्थल में ना, तो यह जान लीजिए योग क्यों अद्वितीय है। अधिकांश व्यायाम केवल हेल्थ फिटनेस पर काम करते हैं, कुछ खेल केवल स्किल फिटनेस पर, लेकिन योग दोनों को एक साथ विकसित करता है। यही योग की सबसे बड़ी विशेषता है, यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, सेलिएंट प्रोपोजिशन है। भगवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कौशल उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने योग को केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं कहा, उन्होंने योग को कौशल, स्किल का स्रोत कहा। आज विज्ञान भी यही कह रहा, योग व्यक्ति को अधिक सक्षम, अधिक संतुलित और अधिक कुशल बनाता है। एक राष्ट्रीय स्तर के धावक को बार बार चोट लगती थी, उसके पास गति थी, शक्ति भी थी, लेकिन लचीलापन और संतुलन नहीं था। कोच ने उसे योग प्रारंभ कराया और 6 महीने बाद चोट कम हुई, प्रदर्शन बढ़ा, मानसिक दबाव कम हुआ और प्रतियोगिता में सफलता मिली। उसने कहा योग ने मेरी क्षमता को पूरा किया है। और आप जानते हैं मेरी सबसे मजबूत फिटनेस क्षमता कौन सी है? खुद आप मूल्यांकन कीजिए, अपने से पूछिए मेरी सबसे कमजोर फिटनेस क्षमता कौन सी है? क्या मैं केवल स्वास्थ्य चाहता हूं या उत्कृष्ट प्रदर्शन भी? क्या मैं योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहा हूं? तो आज का एक्शन प्लान लीजिए, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, 10 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट ध्यान, 30 मिनट वॉकिंग ही कर लीजिए और साप्ताहिक 1 दिन फिटनेस परीक्षण कीजिए।
लचीलापन जांच कीजिए, संतुलन की परीक्षण कीजिए, सहनशक्ति की परीक्षण कीजिए और दीर्घकालिक लक्ष्य में रख सकते हैं स्वास्थ्य हृदय, मजबूत मांसपेशियां, लचीला शरीर, संतुलित मन, ऊर्जावान जीवन। साथियों, आज हमने समझा कि फिटनेस केवल एक संख्या नहीं, फिटनेस केवल वजन नहीं, फिटनेस केवल मांसपेशियां भी नहीं है। फिटनेस एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल क्षमता है। जब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिटनेस दोनों विकसित होते हैं, तब व्यक्ति केवल स्वस्थ नहीं रहता, वह सक्षम, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और सफल बनता है। और इन सभी घटकों को संतुलित रूप से विकसित करने का सबसे सुंदर मार्ग है योग। तो आइए आज संकल्प लेते हैं, मैं केवल जीवित नहीं रहूंगा, मैं ऊर्जावान रहूंगा। मैं केवल स्वस्थ नहीं रहूंगा, मैं संपूर्ण फिटनेस प्राप्त करूंगा। मैं योग को जीवन का हिस्सा बनाऊंगा और जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाऊंगा। ओम शांति शांति शांति। अब मैं बोल सकता हूँ। देखिए, कोऑर्डिनेटर ही हमारे पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन आज छुट्टी का दिन है ना, क्या करेंगे घर में जाके? घर में जाके क्या करेंगे? सोना ही है ना, तो सोने की तैयारी है, नींद मस्त आएगा। आइए, और ये लेफ्ट वाला राइट में सटाइए, यहाँ ये दोनों बना रहेगा, बेल्डेड रहेगा, और ये ले जाइए, ले जाइए। हाथ कुछ भी नहीं होगा, हाथ फिक्स रहेगा, सिर्फ पैर का मूवमेंट है। ले जाइए, एक्सेल करके हाथ वही बना के रखिए, पैर को ले जाइए, एक्सेल 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 एक्सेल, दो और, एक्सेल एक्सेल, रिलैक्स। ये देखिए, है ना, घुटना सीधा ऐसे कायदे से होना चाहिए। आइए, कमर रोटेट कीजिए, अपर लोअर दोनों को ज्वाइंट करता है। डायरेक्शन चेंज 4-4 बार के बाद। अब देखिए, सबका पसीना चल रहा है, यानी कि अब सही वार्म अप हुआ है। और जब वार्म अप होता है तभी एक्सरसाइज शुरू होता है, यानी कि वार्म अप तक हम टाइम पास कर रहे थे, अब हम असली एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये परिभाषा। हमारी आवाज़ देख रहे हैं ना, कैसे टुकड़े टुकड़े में आ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में आना चाहिए, तब हम एक्सरसाइज के लिए एलिजिबिलिटी गेन कर सकते हैं। ये 4-4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के इशू को देखता है। हाँ, 2-2 बार और। अब घुटने पर आएंगे, जस्ट सिंबॉलिक रख लीजिए या मत रखिए, यहाँ रखिए, उस पर जवाब नहीं देना है, मतलब दबाव नहीं देना घुटने पर, कभी भी नहीं। फिर डायरेक्शन चेंज। ये हम कायदे से घुटने के लिए नहीं, उनके लिए जिम्मेदार जो मसल्स हैं उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। स्प्लिट स्प्लिट, ये जस्ट डायरेक्शन देने के लिए है, ताकि आप स्टीयर कर सकें, पता चले कि कहाँ जा रहा है, नहीं तो पता नहीं चलता है। हाथ घूम रहा है ना गोल गोल, ये दिखने लगता है। 4-4 बार और ये, फिर अंतिम 4। हाँ, पसीना टप टप मैट पर आना चाहिए। इसका मतलब हम सही वार्म अप किए, हमारी मात्रा और तीव्रता सही रही है। 4 फीट पर आइए, दोनों हाथ को ऐसे करके पकड़िए, पीछे ले जाके ये पकड़िए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इनहेल। हाथ को जैसे ऐसे ले जाते हैं ना,
टारगेट रखिए। आजा छोटू, आजा आजा, ज़्यादा देर नहीं हुए। ये देखिए जैसे अभी हाथ है ना, टारगेट रखिए कि यहीं तक हाथ पहुँचे। ठीक है, वापस आइए, हाँ वापस एक्सहेल करके। ठीक है, और ऐसे हंचिंग वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये एक्सटेंड होके आपको खास देना, ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये खुलेगा, ये एक्सटेंड होगा। अभी एक्सटेंड किए थे ना गर्दन वाला, ये एक्सटेंड होगा और तब झुकेगा एक्सेल होके। यहाँ पकड़ लीजिए जम के, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, शरीर के सीधे ले हाथ, नॉर्मल। छोटू थोड़ा वार्मिंग अप कर लो, थोड़ा उछल कूद कर लो, थोड़ा उछल कूद कर लो, जो मर्जी, 2 मिनट करो, सीधा मत करो, अकड़ जाएगा। यहाँ नॉर्मल, सीना तानिए, शोल्डर नीचे, शोल्डर नीचे, जब हम विश्राम में करते थे ना, ऐसे करके ऐसे ये खोलिए, तन आएगा, सीना तन आएगा, ये नॉर्मल हुआ। अब यहाँ से एक्सेल शुरू कीजिए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, बोलो धीरे 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 धीरे। न नीचे जाने में झटका, न ऊपर आने में, दोनों का समय बराबर होगा। धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, धीरे धीरे ऊपर भी आएंगे। ऐसा नहीं फट से आके कुछ अचीव कर लिया, कुछ नहीं है, तो टाइम पास है ना, मस्ती। एक्सेल 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 एक्सेल, बना रही, इनहेल, सेम गति रहेगा। हाँ, 4 बार और लंबा सांस ले लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। एक्सेल शुरू कीजिए, एक्सेल एक्सेल, बना रही थोड़ा सा, इनहेल। दोनों पैर को फर्मली, दोनों पैर पर वजन देंगे। ठीक है, फिर से एक्सेल, एक्सटेंड होता हुआ, एक्सटेंड एक्सेल एक्सेल, इनहेल। हाँ, नॉर्मल, नॉर्मल हो जाइए, 4 फीट पर जाइएगा। हमारा ये पंजा ही ऑलमोस्ट 1 फीट का है, तो आइडिया लगा लीजिए कि 4 पंजा इसके बीच आए, 4 फीट में जाइए, 4 पंजा बीच में आ जाए, काफ़ी है। इनहेल करके यहाँ तक, इनहेल, दोनों को फर्म, और थोड़ा ज़्यादा जाएगा आपका, 4 नहीं आया, और थोड़ा हल्का से ले जाइए। हाँ, दोनों पर ताकत, यानी कि बैलेंस कीजिए, दोनों पर बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट हो गया, इनहेल। हाँ, अब इसको पीछे ले जाइए, ये चेस्ट को खोलिए, ये वाला चीज़ को, ये देखिए, एक तो ये हुआ, एक ये भी मैं ले गया हूँ, एक ये वाला ले गया हूँ, देखिए अंतर, देख रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये भी है, हाथ मेरा वही है, चेस्ट का अंतर हो रहा, तो ये वाला चाहिए हमें। और ये जैसे ले जाएंगे ना, ये आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पोस्चर करेक्शन, ये वाला कीजिए, ऐसे पीछे ले जाइए इसको। हाँ, ये पूरा पीछे ले जाइए। हाँ, चेस्ट अपने देखिए, छोटू का चेस्ट मस्त निकला। हाँ, ये जब नीचे जाता है ना, अब ये ऊपर कर लिए, ये देखिए धंस गया, जैसे ही नीचे आता है ये अपने आप चेस्ट को निकाल देता है। ठीक है, अब एक्सेल शुरू कीजिए, एक्सेल स्लोली, ये ऊपर वाला स्थिति वही रहेगा, सिर्फ बेंडिंग हमें चाहिए, बेंड कीजिए। हाँ, कोर इंगेज इसको लीजिए अंदर। हाँ, हाथ को ऊपर भेजिए भेजिए भेजिए, हाँ भेजिए। हाँ, राजेश जी का अच्छा हो रहा, छोटू का भी, सर का भी, सबका हो रहा। हाँ, अब कीजिए, देखिए कितना जाता है एक्सेल करके। हाँ, ये नहीं खुल रहा, हाँ नहीं खुल रहा, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। अभी ये खुलना है, ये वाला नहीं खुला है। आप बुला लो, बोलो मैट बहुत है। फिर से आइए, इनहेल करके, इनहेल, बॉडी को करेक्ट कीजिए। यहाँ पर नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ नॉर्मल। और यहाँ आप जाइए, ये देखिए, स्लोली, ये देखिए, ऐसे बढ़ाते चले जाइए, ऐसे सीना को ऊंचा कीजिए, सीना को ऊंचा, कंधा को खींचे नीचे, कंधा पीछे और नीचे, कंधा उठा नहीं रहना चाहिए, उठा कंधा दर्द करा देगा आपको। हाँ, अब बेंड शुरू कीजिए। अब ये पोस्चर आगे, बेंड चाहिए, एक्सेल करके, एक्सेल। हाँ, सर का मस्त हो रहा, बिल्कुल सर का, हाँ बहुत अच्छा हो रहा सर आपका।
क्योंकि आपका पीठ सीधा है ना, ये एडवांटेज आपको मिल रहा। हाँ, सर का देखिए, अभी कम दिन किए हैं, प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है। रिलैक्स। अब ये जो नहीं, उनका पीठ हंचिंग नहीं हुआ है, जो यूजुअली ऐसा हो जाता है ना, सर का अभी भी सीधा, कुछ ऐसा करते होंगे और बाद में पता लगेगा क्या रहस्य है। हैं? हाँ, नहीं, उनका वो पीठ जो है फ्लैट है, पीठ में जो बोलते हैं हंचिंग होने हुआ। चलिए, अभी ये जो था मेरा प्रिपरेटरी था, एक्चुअल अब हम करने जा रहे हैं, अपने हेड को जमीन में सटाएंगे। ये हमारा प्रिपरेटरी था, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। हेड को ला देंगे इस पर, इस तरफ से हो जाइए, ऐसे हो जाइए यहाँ, ये, ताकि आपके हेड को फर्म सपोर्ट मिले। हेड का मतलब कोई जरूरी नहीं कि कंपल्सरली आप ले ही आइए, प्रयास कीजिए, दैट्स ऑल। मेरा बोलना काम है, आपका नहीं करना काम है। सेम चीज प्रयास होगा। ये अगर इनबैलेंस होने लगे तो आप हाथ खोल लीजिएगा, अदरवाइज प्रयास कीजिए, जस्ट जाने का टच मत कराइए, प्रयास कीजिए, दैट्स ऑल। प्रयास लाभ दे देता है। आइए, एक्सेल, हाथ भी ऊपर कीजिए, हाथ हाथ हाथ, हाँ, अब इसको नीचे ले जाइए, हाँ, कोशिश कीजिए, हाँ, कोशिश कीजिए, ये ले जाइए, एक्सेल करके ले जाइए, इनहेल। अभी आप देखेंगे कि कितना दूरी है, 1 फीट 2 फीट, अभी 8 बार करना है। 8वां बार आप खुद देखेंगे कि दूरी घट गया, भले सटा नहीं, दूरी घटेगा, ठीक है, दूरी घट गया मीन्स हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट्स ऑल, यही हमें चाहिए। एक्सेल, अभी तक हम पैरेलल रुक रहे थे, अब हम नीचे जा रहे हैं, डिप। आइए, एक्सेल, हाथ भी ऊपर जाएगा, हाँ, बने रहिए, इनहेल। दोनों नी सीधा रखिएगा सर, नी सीधा, फॉरवर्ड बेंडिंग कम हो चलेगा, ये दोनों को सीधा रखें। एक्सेल, इनहेल। स्लोली ही आइएगा ऊपर, ठीक है, झटका देके नहीं, सेम फील होते हुए। ये क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को टाइम मिल जाता है बेंडिंग का। झटका देते हैं ना तो दबाव में करता है, वो एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, एहसास दिलाना है। 4 और इसको फर्म कीजिए, यहाँ पहले पोस्चर करेक्ट कर लीजिए, सीना को निकाल के, और यहाँ बेंड कीजिए, ये वाला एरिया से, हिप को पीछे भेजिएगा। एक्सेल, इनहेल, धीरे धीरे, सिर्फ 2 और, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, लास्ट वन, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, थोड़ा मूव कर लीजिए फ्रीली। अब हम हाथ को जो लॉक कर रहे थे, हाथ को लॉक नहीं करेंगे, जमीन में डालेंगे, ताकि हम थोड़ा सा घुटना को भी बेंड करें और हेड को सटाएं, ठीक है। दिखाता हूं कैसे करना, डेमो। अभी सिर्फ आप लोग देखिए। इनहेल, ये 4 फीट गया, इनहेल, एक्सेल, देखिए कहाँ शुरू किया हूँ, एक्सेल, ठीक है। अब यहाँ लाइए, ये मुड़ेगा, एक्सेल, बने रहिए, इनहेल, यहाँ इनहेल, ठीक है। आइए, इनहेल, हाथ पूरा ऊपर, एक्सेल, ऐसे करके जमीन में सटाइए हाथ को, हाँ, सटाइए, हाँ। अब घुटना सीधा रहेगा, केहूनी मुड़ेगा, केहूनी को मोड़ के हेड पर लाइए, हाँ, घुटना सीधा, केहूनी को मोड़िए, घुटना नहीं मोड़ना है, केहूनी मोड़ना है,
केहनी को अंदर की ओर मोड़िए, अंदर की ओर, जैसे पुशअप में। हाँ हाँ, लाइए 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 लाइए, हाँ ले जाइए ले जाइए, सही जा रहा था आपका, ले जाइए। हाँ हाँ, हल्का सा और, हल्का सा और, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कीजिए सर। ये देखिए, है ना, पूरा रबराइज बॉडी। ये बाहर नहीं खुलेगा, अंदर की ओर खुलेगा, जैसे पुशअप में होता है ना, बाहर नहीं अंदर की ओर। खोलिए खोलिए, हाँ लाइए, हाँ हेड को ले जाइए। डर क्यों रहे हैं आप, डर रहे हैं, हेड को नीचे ले जाइए, इसको और नीचे। हाँ हाँ, अब ले जाइए ले जाइए, हाँ आ गया, बस हो गया। आप डर रहे थे, ऊपर ही रुक रहे थे, कीजिए। और थोड़ा वाइड होइए, वाइड वाइड वाइड, हाँ एक्सेल। हाँ, केहनी को अंदर की ओर, अंदर की ओर, हाँ हाँ हाँ, बस हो गया। ये देखिए, राजेश जी का भी हो गया, है ना, मस्त है। ये होना चाहिए, 2 बार और करेंगे। आइए, यहाँ नॉर्मल नॉर्मल तैयारी कर लीजिए। 4 फीट पर 2 फीट का ये है कि 1 फीट बाहर रख लीजिए, अपने आप नप आ गया, 4 फीट हो गया। इनहेल, सटाइए, ये वाला चीज यहाँ सटना चाहिए, ये सटाइए। यहाँ एक्सेल, यहाँ पहले हिप को भेजिए, टेलबोन टक कीजिए, ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ऐसे एकदम प्लेन हो जाना चाहिए एल शेप में। और फिर यहाँ ले जाके, यहाँ ले जाइए, जमीन में रख दीजिए दोनों पंजा को, और ये अंदर की ओर मोड़िएगा, केहनी को अंदर मोड़ के, ये क्राउन चक्र जो है ये यहाँ सटा के रखिए, बने रहिए। इनहेल इनहेल, स्लोली ऊपर, एक और अंतिम करेंगे। एक्सेल, यहाँ नीचे नीचे नीचे, यहाँ रख देंगे दोनों पंजा, और अंदर के मोड़ के वापस वापस, अगेन इनहेल करके, इनहेल इनहेल, आइए नॉर्मल, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम बैठकर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रायंगल पोज ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पोज, आइए, आगे वाले में हमें मदद करेगा। पहले सिंपल ट्रायंगल पोज, पहले इतना हो गया, और इधर ये राइट वाला लेग को राइट वाला से टच करेंगे, ये बेसिक, ये दोनों हाथ एकदम सीध में आ जाएगा, ठीक है। ये सीध में लाइए, वापस, फिर इधर टर्न कीजिए इसको 90 डिग्री, और एक्सेल करता हुआ, हाँ हमारे कमर के दर्द को सही करता है, कमर पतला करता है, हाँ पतली कमर लंबे वाल, ये वाला चीज यहाँ से आएगा। एक्सेल, दोनों घुट्टा सीधा, केहनी सीधा, टोज को पकड़िए, एक्सेल करके, एक्सेल, इनहेल करके वापस, ये अब इधर लेफ्ट, एक्सेल एक्सेल, हाँ वापस, रिलैक्स। अब देखिए, इसी को थोड़ा सा प्यारा वर्जन बना रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, ये टच कर रहे थे, अब ये टच नहीं करेंगे, ये पंजा यहाँ पर ऐसे डाल देंगे, ठीक है, साइड लाके। अभी ये कर रहे थे ना, अब साइड लाके पंजा डालेंगे। आइए कैसे डालते हैं, आइए 4 फीट पर आया, राइट को पहले टर्न किए, ठीक है, और यहाँ झुकिए, और ये पंजा देखिए थप से मारेगा, ये थप से मारा, ये साइड में जाइए, दोनों घुट्टा सीधा, इनहेल, वापस लेफ्ट वाला टर्न कीजिए, हाँ, और ये थप से मारिए, ये थप से मारिए, ये बिल्कुल ऐसे आवाज आना चाहिए। इनहेल, फिर से टर्न, और ये थप से मारिए जाके, पंजा के पीछे, ये डालिए, इनहेल, एक्सेल, थप से मारिए, इनहेल, रिलैक्स। ये हमारे त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज के अलग अलग वेरिएशन। अब हम अल्टरनेट करेंगे, जिधर का हाथ उधर का ही पैर था, अब ये उल्टा होगा, देखिए कैसे होता।
4 फीट पर आए, पैर ये रहेगा राइट, लेकिन हाथ ये जाएगा। ये देखिए, ये पूरा बॉडी ट्विस्ट कीजिए, ये इस साइड लेफ्ट साइड में लाइए, ठप से मारिए, ठप से मारिए, इनहेल करके वापस यहाँ पर वापस आइए, पूरा फुल्ली आइए। हाँ, अगेन इसको नॉर्मल ले आइए, ये 90 डिग्री। अरे हाँ, क्रॉस जाएगा, क्रॉस, दोनों घुटना सीधा, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, स्लोली, 2 बार और। राइट को हाथ रहेगा लेफ्ट वाला, हाँ, टर्न, टर्न, ये वापस, लास्ट वन, एक और लेफ्ट साइड, अरे राइट हैंड जाएगा, एक्सेल, एक्सेल, वापस, रिलैक्स, बैठ जाइए, बैठिए, ठीक सर का क्या है, पहला तो वेट नहीं है, दूसरा क्या है, लंबे समय से अभ्यास का ये होता है। अभी हम लोग सपोज 5% 10% कर रहे हैं, सर पिछला 15-20 साल से कर रहे हैं, उसका असर होता। वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन, वज्रासन में कोई डाउट नहीं है ना, दोनों टोच को ऐसे, ये देखिए सर, आप भी देखिए, वज्रासन डाउट है, वज्रासन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोनों टच हुआ, और ये दोनों घुटना भी आगे टच होगा, ठीक है। आइए प्रॉपर वज्रासन, जो भी सीखेंगे शुरू से ही सही सीखेंगे, बाद में नहीं कि करेक्शन लेंगे, ऐसा नहीं। अब टेबल टॉप आइए, टेबल टॉप, मर्जरी आसन, आइए, इनहेल करके, इनहेल आ गया, अब यही हाल में यहाँ बैठ जाएंगे, यही हाल में बैठिए, बैठिए ऐसे, बैठिए, फिर से वापस। अभी देखिए ये मेरा टेबल टॉप है, ठीक है, टेबल टॉप। अब हम कैट में जाएंगे, ये बितली आसन, जाइए कैट वाला में जाइए, बितली, और यहाँ बैठ जाइए, जैसे वज्रासन में आते हैं, बितली आसन में जाके बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, वापस। टेबल टॉप प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, मिडिल, टेबल टॉप में आइए। हाँ, अब गौमुखासन कीजिए, ये काउ पोज, काउ जैसे बनिए, ये वाला को बेंड कीजिएगा, ये वाला हिस्सा को, ये बेंड हो गया। अब ऐसे पीछे चले जाइए, यही हाल में रहते रहते रहते, गाय बैठ रही है, गाय बिल्ली होकर नहीं बैठती है ना, गाय गाय ही रहती है मरते समय भी ऐसे, और ये जो है ये मुंडी ऊपर ही रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, सेम काउ पोज। वापस, हाँ, अब बिल्ली, कैट बनिए, घुसाइए अंदर, दोनों हम लोग घुसाइए पूरा बिल्ली, और फिर वापस जाइए, बैठ जाइए, बिल्ली में रहते 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 बैठ जाइए। अभी मुंडी अंदर घुसा रहेगा, घुसा रखिए, वापस टेबल टॉप, एक सेट और करेंगे, ठीक है। काऊ, काऊ बनिए, हाँ, काऊ बने बने बने, पीछे जाकर बैठ जाइए, बैठिए, काऊ बने बने, हेड पूरा पीछे की ओर झुका रहेगा, बने रहिए, पीछे पीछे, बैठ जाइए लाइक वज्रासन, फिर वापस, वापस बिल्ली, कैट, कैट, डाउन, कैट में रहते हुए डाउन, डाउन, रिलैक्स, वज्रासन। ये हमारे टॉर्सो एरिया के लिए है, यहाँ के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, पोस्चर करेक्शन करता है, जो हंचिंग हो जाते हैं ना ऐसे करके, ऐसे शरीर ये सब
कई लोग का जैसे उम्र बढ़ता है 50 के बाद शुरू हो जाता है ऐसा होना, वो सब एकदम ऐसे लगेगा कि पीछे में कोई पीठ पे पट्टा लगा के रखा है। टेबल टॉप, अब ये सिंपल है बिल्कुल। टेबल टॉप और यहाँ पैर ले जाइए, इधर खोलिए ये, और जो बैठ रहे थे बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, एक्सेल करके, इनहेल करके उठिए, इसको 90 डिग्री पर लाइए, टेबल टॉप ही है कायदे से। फिर से वापस आइए टेबल टॉप। टेबल टॉप, टेबल टॉप का परिभाषा क्या है? कंधे के नीचे पंजा और जांघ के नीचे घुटना, यही टेबल टॉप का परिभाषा है। आप खुद लेफ्ट राइट होके देखिए, ठीक है। अब ये लेफ्ट वाला भी खोले थे, अब राइट वाला खोलेंगे। राइट वाले को 90 डिग्री पर लाइए, खोलिए और यहाँ बैठ जाइए, जैसे अभी बैठ रहे थे बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक्सेल करता हुआ बैठिए, महसूस कीजिए क्या होता है। इनहेल, टेबल टॉप, लेफ्ट को ब्रेक करेंगे, लेफ्ट को ब्रेक कीजिए, ब्रेक, बैठिए, 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 देखिए कहाँ कहाँ हो रहा आपके हैमस्ट्रिंग, घुट्टा सीधा रहेगा। प्रदीप सर, घुट्टा सीधा, टेबल टॉप। अब राइट वाला ब्रेक करेंगे, राइट वाला ब्रेक कीजिए, 90 डिग्री लाइए, घुट्टा सीधा कीजिए, हाँ, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए पूरा, वापस टेबल टॉप, रिलैक्स। ये हमारे हैमस्ट्रिंग को खोलता है, लोअर थाई मसल बोलते हैं। ये जब खुल जाएगा ना तो सारे मूवमेंट आपके होने लग जाएंगे, ठीक है। यहीं फंसा होता है, आधा से ज़्यादा मूवमेंट यही कंट्रोल करता है, रोक लेता है, ठीक है। इसी को हम खोल रहे हैं। दूसरा, ये हमारे ग्रॉइन एरिया को ओपनिंग कर रहा है, तो इससे महिलाओं की जो समस्याएं होती वो दूर होता है, और पुरुषों का जो प्रोस्टेट का इशू, वो नली सकरा हो जाता है, वहाँ जाम होने लगता है। तो नली क्या अभी खिंचा रहा है, महसूस कर ही रहे होंगे ना, जो पेन हो रहा हो क्या है, वो नली में खिंचाव आ रहा है, तो वहाँ जो सेडिमेंटेशन है वो निकल जाते हैं, फिर यूरिनरी सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं उससे कोई भी समस्या नहीं होती है। आइए फिर से टेबल टॉप। टेबल टॉप में अपने आप को सेटल पहले कीजिए, आगे पीछे हाथ ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सही। अब ये लेफ्ट वाले को ओपन कर दीजिए, 90 डिग्री पर ले जाइए जितना खोल सकते हैं, और ये बैठ जाइए लाइक वज्रासन, बैठिए, बैठिए, कोशिश कीजिए कि पैर भी सट जाए जमीन में, ऐसे, हाँ, एक्सेल करके, इनहेल, वापस लाइए। अब दूसरा साइड खोलिए, खोलिए दूसरा साइड, कंप्लीट सीधा, फोल्डिंग नहीं होना चाहिए नी में, हाँ, बैठ जाइए, वापस आकर बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। थोड़ा आपका काफ मसल जो है, ग्लूट है, हैमस्ट्रिंग है, इसे खिंचाव आएगा, ठीक है। वापस टेबल टॉप, सिर्फ 2 बार और करेंगे, ठीक है। लेफ्ट को खोलिए, लेफ्ट को खोलिए पूरा, बैठ जाइए। अभी देखिए करते 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 आपको अंतिम वाला जो रहता है थोड़ा ईज हो जाता है, ठीक है। और जब महीनों तक करेंगे तब क्या हाल होगा। अभी देखिए ईज हो जाता है अंतिम अंतिम तक आते। अभी सही हो रहा है ना पैर आपका प्रदीप सर, सीधा हो रहा है ना पैर, हाँ। वापस, वापस, एक और करेंगे, इनहेल करके पैर फैलाइए, इनहेल करके ये है, ठीक है, और एक्सहेल करके बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। थोड़ा फील कीजिए, हल्का सा पेन आएगा हमारी पिंडली में, पेन को महसूस कीजिए, ये पेन ही ना मोबिलाइज कर रहे हैं। वापस टेबल टॉप, वज्रासन, रिलैक्स। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये दोनों घुटना आ गया क्यों नहीं, और यहाँ ये कर लेंगे, यहाँ ऐसे बने रहेंगे, सिर्फ ऐसे, ठीक है। आइए, ये होता है इन्वर्सन, हेड इन्वर्सन, यानी कि हेड क्षेत्र में ज़्यादा ब्लड को हम भेजते हैं। भेजिए, ये आइए, पहले यहाँ टेबल टॉप में थे, यहाँ केहनी पर आ जाइए, लाइक एल्बो प्लैंक, और यहाँ सर ऐसे कर दीजिए, ठीक है, पूरा सटा दीजिए। हाँ, महसूस कीजिएगा कि सर में जब ज़्यादा खून आता है तो कैसा महसूस होता है। ये चीज़ के लिए जस्ट ट्रेनिंग है, ये प्रिपरेटरी है, हम आगे कुछ और करने जा रहे हैं, जस्ट ये महसूस कीजिए। हाँ,
रिलैक्स। किन्हीं को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता है, कितना रहता है आपका? 130/40 है ना, 40/50 से ज़्यादा तो नहीं है? हाँ, तो 40 तक है तो चल सकता है। अगर 40 से ज़्यादा रहता है और ये इन्वर्सन, कोई भी हेड इन्वर्सन जिसका बीपी हाई रहता है तो वो और बढ़ा देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 160 तो लो है, तब तो आपको और ज़्यादा करना चाहिए वाला, हेड इन्वर्सन वाला आपको ज़्यादा करना चाहिए। जिसका ऑलरेडी हाई रहता है और ये अगर करेगा तो और ज़्यादा हो जाता है। तो लो है तो आप ये करेंगे तब आपका हाई होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है ये वाला इन्वर्सन वाला, ठीक है। नमक नहीं, फिर मैं आपको चलिए टेबल टॉप 2 बार और करेंगे। देखिए जो 120/80 कहा जाता है ना वो बेस्ट है, लेकिन अगर उससे कम है तो ये और अच्छी बात है। अगर किसी का 110/70 है तो ये और अच्छी बात है, इसको लो नहीं मानना चाहिए, समझ रहे हैं। 120/80 एक्सट्रीम है, मतलब वहाँ के ऊपर फिर न जाए, लेकिन अगर उससे नीचे है तो ये और अच्छा है। 110 और 90 अगर 70 रहता है तो समझिए वो बहुत कूल है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड होगा, उसको लो बीपी नहीं कहेंगे, ठीक है। आइए हेड को लाइए, थोड़ा देर बने रहिए, महसूस कीजिए। वापस भी सेम ऐसे ही आते हैं, टेबल टॉप, फिर वज्रासन। एक और ऐसे ही करेंगे, जस्ट ये हेड इन्वर्सन का अनुभव लेने के लिए, ठीक है। आइए टेबल टॉप, एल्बो, हेड को लगाइए, हेड को लगाइए। हम धीरे धीरे शीर्षासन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए ये जो हेड लगा रहे थे ना सीधा, इस पर नहीं लगाना है, हाथ ले लीजिए, ये ऐसे हाथ रख लीजिए, इसको सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। और ये जो ला रहे थे, अब देखिए क्या, ये जो हमारा घुटना है, घुटना को उठा दीजिए, घुटना को उठा दीजिए, घुटना को उठाइए, हाँ वापस वापस, हाँ। हेड को सीधा जमीन पर मत रखिएगा, इस पर गद्दा की तरह, पैड की तरह इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। आइए टेबल टॉप, केहनी पर आइए, केहनी पर एल्बो प्लैंक, हाँ दोनों को पैड बनाइए, दोनों हाथ को पैड, हाँ इस पर सर डालिए, घुटना उठा दीजिए, घुटना उठाइए, हाँ हाँ, ये सीधा सर को मत, पैड बनाइए, हाँ उठाइए, हाँ। अब धीरे धीरे आगे की ओर मूव कीजिए, पैर बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे, हाइट गेन कीजिए, हल्का 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 हाइट गेन कीजिए, हाँ आगे बढ़िए राजेश जी, आगे बढ़िए, बढ़िए आगे बढ़िए, बढ़िए, हाँ जितना बढ़ सकते हैं बढ़िए। फिर पीछे जाइए, पीछे जाइए, घुटना सीधा रहेगा, हाँ। फिर आगे आइए, ये शीर्षासन की तैयारी, क्योंकि शीर्षासन भी करना है ना हम लोग को। प्रदीप सर का बहुत एडवांस हो जाएगा, लेकिन हम लोग को शीर्षासन में अब जाना पड़ेगा, शीर्षासन की ये तैयारी है, ठीक है। हाँ वापस रिलैक्स, वापस रिलैक्स। ये क्या है, हमारे टॉर्सो को मजबूत करता है, खींचता है, ठीक है। और जब सर में ज़्यादा खून आता है तो कैसा महसूस होता है, इस चीज़ का अनुभव कराने के लिए है, क्योंकि शीर्षासन में इससे भी ज़्यादा ब्लड आता है, वहाँ तो सीधा ऐसे हो जाता है ना, 180 डिग्री इन्वर्सन हो जाते हैं तो और ज़्यादा आएगा, उसी का ये अनुभव है, ठीक है। फिर से वज्रासन में जाइए, 2 बार और करेंगे। वज्रासन प्रॉपर, छोटू कैसे तुम बैठा है, वज्रासन में बैठो, प्रॉपर वज्रासन, हाँ भूल गया लगता है 2 दिन के छुट्टी में, है ना। टेबल टॉप, हाँ नी पर आइए, एल्बो पर, एल्बो पर, एल्बो प्लैंक में जो आते हैं, हाँ दोनों हाथ का पैड बनाइए, पैड बनाइए, हाँ इसी पर सर डालिए, घुटना उठाइए, उठाइए, हाँ थोड़ा देर बने रहिए, थोड़ा देर बने, सेटल हो जाइए। अब स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट मूविंग, जहाँ तक आ सकते आगे आइए, आइए 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 आइए, हाँ आइए जहाँ तक आ सकते आइए। फिर पीछे जाइए, हाँ शीर्षासन के लिए आपको तैयार करेगा। शीर्षासन में यही आगे बढ़ते बढ़ते हम पैर ऊपर कर देते हैं, ठीक है। उठाइए घुटना, आर के सर घुटना उठाइए, हाँ
मूव, आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तो बट एरिया बढ़ेगा, उठेगा। बट एरिया जितना उठेगा उतना हेड में ज़्यादा खून जाएगा, तो हमारे बाल के हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, गर्दन के लिए, थायराइड के लिए ये सब होगा। रिलैक्स रिलैक्स, आइए। नहीं, आज तो बहुत ही आराम आराम से प्यार से हो रहा है ना। आज तो सिर्फ प्यार मोहब्बत ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम आते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठिए, ठीक है। बालासन ये बिल्कुल रिलैक्सेशन है, ठीक है। इनहेल और स्लोली यहाँ एक्सहेल 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 एक्सहेल। केहनी को जमीन में सटा दीजिए, ललाट को जमीन में सटा दीजिए, बट को हिल में सटाए ही रखिए, चेस्ट को घुटने पर ले आइए और 4 सांस वह नॉर्मल जाके लीजिए। ये आपके अपर बॉडी को खिंचाव देगा। इनहेल स्लोली स्लोली वापस। ये सिर्फ रिलैक्सेशन आसन नहीं है। अगर ये प्रॉपर्ली हो रहा है, जिस किसी का भी, जैसे राजेश जी का हो रहा, सर का हो रहा, तो ये समझ लीजिए कि इनको पेट की, आइए सर, आइए आइए, ओम तो कर लीजिए। आपका देखिए मैट इधर ही है, आगे गांव से आइए, ओम तो कर लीजिए, बैठिए। टाइम पास, हम लोग टाइम पास ही कर रहे हैं, हम लोग कौन सा नौकरी कर रहे हैं। मैट लगा के बैठिए, टाइम पास कीजिए, बैठिए। अगर देखिए इसका पहचान बताता हूं, अगर ये प्रॉपर हो रहा, प्रॉपर क्या है वो तो बताता ही हूं, प्रॉपर हो ना हो अलग बात है, लेकिन अगर हो रहा, इसका मतलब समझिए आपका मेटाबॉलिक पावर बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ कोई भी गैस फंसा हुआ नहीं है, कोई भी अनवांटेड चीज नहीं है। और ये चीज एक बार नहीं होगा, ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। मेटाबॉलिक सही है इसलिए हो रहा है, आप इसलिए कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक सही होगा। ये इंटरकनेक्टेड है, समझ रहे हैं। तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि सही हो जाए, ठीक है। और रिलैक्सेशन तो है ही, दोनों चीज होते हैं। इनहेल इनहेल, नहीं यहाँ भी चलेगा, यहाँ चलेगा सर। इनहेल, यहाँ देखिए ये दोनों ना यहाँ लाइएगा। ऐसे करके क्या ना, बॉडी का ओरिएंटेशन सही नहीं होता। हम अपने पोस्चर पर भी तो काम कर रहे हैं, हमें मॉडल नहीं बनना है, लेकिन पोस्चर तो सही रखना है ना। ये देखिए, ये ऐसे कीजिए, एकदम सधा हुआ, मेरा आप देख रहे हो एकदम सधा हुआ है, ऐसे एकदम सधा हुआ। और यहाँ धीरे धीरे ऐसे ये टर्न हो जाएगा। यहाँ सधा हुआ था, अब यहाँ टर्न हो जाएगा, क्योंकि जमीन में सपोर्ट लेना है ना। और ये ऊंचा होके एक्सटेंड होके एक्सेल करता हुआ करता हुआ करता हुआ, सारे क्राइटेरिया को मीट कीजिए। और यहाँ एक्सेल करता हुआ, पहले हाथ की पंजा लाइए, केहनी लाइए, ललाट लाइए, और पीछे के पोर्शन जो बट है, कोशिश कीजिए कि आपके हिल को टच करता हुआ रहे। जो वज्रासन का है ना, लोअर पार्ट वज्रासन में ही रहेंगे, तो वज्रासन के जो लाभ हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ये वज्रासन प्लस है। बने रहिए, 4 सांस लीजिए, खिंचाव कीजिए, अपर बॉडी खिंचा, इनहेल, वापस वापस। ये रिलैक्सेशन आसन है। ये जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, इसके बाद जरूर करना चाहिए, सूर्य नमस्कार के बाद की जाने वाली, क्योंकि सूर्य नमस्कार पूरा हिम्मत देता है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये फुल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये लोअर को स्थिर कर दिया। अभी देखिए ब्लड नीचे नहीं जाएगा। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं ना, ब्लड को यहीं तक ब्लॉक कर देता है, इस एरिया में, और फिर ऊपर से भी दबा दिए, तो क्या होता है, इस एरिया में काफी कंप्रेशन क्रिएट होता है, जहां डाइजेशन वाला सिस्टम है हमारा, ठीक है। इनहेल इनहेल, पूरा एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड, और कोर इंगेज करके तभी फोल्डिंग होगा। अगर पेट फुला के रहेंगे तो परमिट नहीं करेगा। कोर को इंगेज कीजिए, पेट को फुलाइए, और यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल, एक्सटेंड भी कीजिए, बेंड भी कीजिए। यहाँ केवली सुट गया, बने रहिए बने रहिए। कोशिश कीजिए कि जो प्रॉपर वज्रासन का हाल है, बट को हिल में सटाने की कोशिश कीजिए, पीछे भी, यानी कि पीछे भी मेंटेन कीजिए और आगे भी।
एकदम चिपक जाइए जमीन में। इनहेल इनहेल, धीरे धीरे धीरे, जैसे नीचे गए थे ऐसे फट से नहीं उठेंगे, वापस एक और करेंगे। सांस तो ब्रेक हो ही जाएगा ना, इतना तो अभी साधना है नहीं, इतना साधना है नहीं, है ना। मतलब टारगेट करना है, ये देखिए इनहेल इनहेल करके जाइए, है ना। फोकस करना, जैसे मैं एक्सेल 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 बोल रहा हूं तो कंटिन्यू सिंगल एक्सेल तो नहीं होगा ना कबड्डी जैसा, फोकस इस पर करना है, एक्सेल 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 पर, ठीक है। टुकड़े टुकड़े हो रहा कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए टुकड़े टुकड़े ही कीजिए, एक्सेल एक्सेल, जैसे पंप से निकालते हैं ना, सेम उसी तरह से एक्सेल 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 एक्सेल। नीचे जाके अपने हाथ वाले पंजे को फैला लीजिए, अंगुली को, जैसे प्लैंक पे रहते ना, थोड़ा देर टिके रहिए, 4 सांस नॉर्मल लीजिए। इनहेल, स्लोली स्लोली उठिएगा, स्लोली स्लोली स्लोली, ताकि डिस्क तक ये मूवमेंट जा सके। अगर ऐसे करके ऐसे हचाक से उठ गए ना तो कई डिस्क बाईपास हो जाते हैं। क्या होंगे, सिर्फ यहाँ वाला लगेगा, यहाँ वाला पर पूरा आया उठा दिया, जबकि हम चाह रहे हैं पूरे डिस्क टू डिस्क, 26 डिस्क हैं, सब पर महसूस हो। तो धीरे धीरे हमें जाना है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ दोनों पैर को फैला लेते हैं। क्या करना, आज किसी को जाना नहीं है ना कहीं, आज तो 4 घंटा कर सकते हैं ना, 4 घंटा। चलिए दोनों को वाइड कीजिए, दोनों को ग्राइंड एरिया। आज तो हम 4 घंटा कर सकते हैं ना प्रदीप सर, सारा हिसाब बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम से डांट तो नहीं पड़ेगा। हमें क्या है, घर में डांट से भी डरना है। पूरा फैलाइए, कोशिश कीजिए कि दोनों सीध में आ जाए, 180 बना ले, कोशिश कीजिए अपने वस्त्र, क्योंकि वस्त्र फिर रिपेयर नहीं होंगे, रिप्लेस ही होंगे। पूरा फैलाइए, हाँ, और ये आगे जाइए, जाते जाइए जाते जाइए, सेम चीज जो अभी कर रहे थे, बालासन में आइए, चेस्ट को भी सटाइए, चेस्ट को ललाट को सटाइए, पंजा को, केवनी को सटाइए, चेस्ट को सटा दिए, फुल्ली बने रहिए, बने रहिए। 4 सांस नॉर्मल, इनहेल करके वापस सेम रिवर्स, जैसे जैसे किए थे सेम, ऐसा वाइंड अप नहीं कि दरी फटाक से एक बार उठा लिए, ये दरी नहीं है हमारा बॉडी, ठीक है। वापस वापस, एक एक जैसे खुले थे, असेंबल डिसमेंटल, ठीक है। ये ऐसे दरी नहीं है, ऐसे फटाक से उठा लिया। असेंबल डिसमेंटल का प्रिंसिपल पता है ना, सेम चीज होगा। चलिए यहाँ पहले यहाँ हाथ लाइए, खोलिए, दोनों को खोलिए, टुकड़ा टुकड़ा में कीजिए, एक बार नहीं होता नो प्रॉब्लम, कोशिश कीजिए कि 180 डिग्री बन जाए, दोनों पैर मिला के खोलिए, थोड़ा 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 दोनों साइड से खोलिए, हल्का हल्का खोलिए, खोलिए, हल्का 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 खोलिए, हाँ खुलना बंद हो गया। अब आगे की ओर एक्सटेंड होइए, स्लोली स्लोली, जाइए जाइए जाइए। पंजा तो सटा हुआ, केवनी सटा लीजिए, ललाट सटा दीजिए, चेस्ट सटा दीजिए, ठीक है। पूरा फ्लैट, पूरा फ्लैट हटाइए, एक्सटेंडेड भी रहिए, चिपके रहिए, चिपके रहिए। इनहेल, वापस चेस्ट उठेगा, हेड उठेगा, केवनी उठेगा, और बाजू से ललाट लाना है, ठुड्डी नहीं लाना, ये ललाट लाना है, ठुड्डी नहीं लाना। रिलैक्स रिलैक्स, आएगा धीरे धीरे आएगा। देखिए हम परफेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। परफेक्शन क्या अल्टीमेट होता है, क्या वो बाबा करते हैं, क्या वो करती है, क्या करती है, क्योंकि वो करेंगे नहीं होगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्शन को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस को चेंज कर रहे हैं। फिर से वज्रासन में आइए, एक और करेंगे वज्रासन। पहले वज्रासन में आइए,
प्रॉपर वज्रासन। आइए प्रॉपर वज्रासन, दोनों टोज टू टोज सटाइए। हाँ हाँ, अब आया, ये दोनों फील होता है ना, पता लगता है ना। हाँ, बॉडी को थोड़ा सा, हाँ ये वाला, ये ऐसा वाला, ये, हाँ और थोड़ा सा टाइट। हाँ बच्चा ठीक है। ये अंदर लीजिए, हाँ अंदर अंदर अंदर, हाँ ये वाला ठीक है। ये अभी जो हुआ ना, ये चाहिए। और थोड़ा ऊंचा होइए, हाइट गेन कीजिए, हाइट गेन कीजिए। ये फैलाइए, और फैलाइए फैलाइए, टो टू टो, बिग टो, अंगूठा से अंगूठा, और सटाइए अंगूठा से अंगूठा। हाँ हाँ, अब आ गया, अब आपका पैर आ गया। अब आपको महसूस हो रहा क्या स्थिति है? हैं? नहीं हो पा रहा, ठीक है ठीक है, समझ गए ना। चलिए डेविएशन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, समझ गए ना, मेरा काम है समझाना। चलिए, घुटना में दर्द हो जाता होगा धीरे धीरे, थोड़ा सा ये हो जाइए सर, ये लीजिए, हाँ लीजिए। हाँ ये जब लेंगे ना तो बॉडी ऊपर लेगा। हाँ आपका लोअर पार्ट सही है। हाइट लीजिए, हाइट, हाइट लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं सीधा, क्यों नहीं सीधा, क्यों नहीं सीधा करके ऐसे रखिए यहाँ टिप पर, ऐसे सीधा। हाँ सीधा 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 सीधा, ठीक है, ठीक 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 है, हो गया ना। इनहेल, इनहेल कीजिए। अब पैर को खोलिए, पैर को खोलिए, अब खोलिए, अब पूरा खोलिए। हाँ इनहेल करके हाथ ऊपर रखिए, खोलिए, ऊपर रखिए। हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आएगा। हाँ अब नीचे लाइए, अब हाथ को नीचे लाइए, अब और खोलिए, 180 डिग्री पूरा पहुंचाइए। हाँ पूरे जमीन में क्यों उठ गए आप? वज्रासन वाला कायम रहेगा, ठीक है। चलिए पंजा पर आइए, पंजा पर, पंजा पर आइए, स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड स्लाइड, केहूनी लाइए, हेड लाइए, चेस्ट लाइए, चेस्ट भी लाइए, पूरे चिपका दीजिए। हाँ चिपकाइए सर, ये पोर्शन चेस्ट को चिपकाइए, चेस्ट को, हाँ चेस्ट को चिपकाइए। ये फ्लेक्सिबिलिटी आता है इसमें टॉर्सो में, ठीक है। ये जो हंचिंग है खत्म होगा। हाँ सर का सही है, ये खत्म हो गया सर, आपका वज्रासन फेल हो गया। जाइए फिर से वज्रासन में, वज्रासन कायम रहेगा, वज्रासन कायम रखिए, दोनों घुटना को सटाइए। हाँ हाँ ये ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, वापस आइए, ये हमारे रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। वापस आइए, अब हम प्राणायाम में चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है ना सबको, कोई कष्ट नहीं है। हाँ तो जब तक पसीना न चले तब तक करना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि सबका पसीना चला होगा। अब आइए प्राणायाम में आते हैं। अभी देखिए आप लोग को महसूस हो रहा होगा कि एकदम हल्का हल्का, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा आप लोग को? लग रहा है ना, हल्का ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ घट गया या कुछ मालपत्तर ही नहीं, खोखा जैसा। बस्ता ढोड़ रहे हैं, भारी बस्ता और एक हल्का बस्ता, है ना। सूटकेस हम लोग घर जाते थे, तो घर जाते थे तो उस टाइम सूटकेस का वजन, लौटते टाइम सूटकेस का वजन, है ना। तो अभी देखिए आप लोग को एकदम महसूस हो रहा होगा कि हल्का हल्का सा, पता नहीं सूटकेस का वजन हट गया, है ना। ये रिलैक्सेशन का असर है। आइए अब हम कपालभाति करेंगे। यहाँ चिन्ह मुद्रा में आइए, प्रॉपर चिन्ह मुद्रा। ये जॉइंट पर रखिए, घुटना पर ये जॉइंट, ये जब रखेंगे ना तो खुलेगा। ये कर दिए तो ये देखिए बंद गया। मेरा स्ट्रक्चर देखिए कैसे चेंज हो गया, ये करते ही खुल जाता है। ये इसलिए यहाँ रखते हैं। ये यहाँ चेस्ट को बाहर कीजिए, अकड़ू जैसा नहीं, नॉर्मल ही, आदत में होना चाहिए, आदत में शुमार होना चाहिए। और यहाँ फोर्सफुल एक्सहेलेशन आज हम करेंगे। आज हमारे पास ईश्वर ने टाइम दिया है 60x3, कायदे से प्राणायाम का जो पैरामीटर्स है 60x3 का। तो आज हम फुल प्राणायाम कोर्स करेंगे, कोई किसी को जल्दीबाजी नहीं है। 60x3, आइए। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल। आइए, आंख बंद,
एक हल्का सा इनहेल बीच में लीजिएगा, लेकिन फोकस रहेगा हमारा फोर्सफुल एक्सेल पर। बिना इनहेल के तो एक्सेल हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए मैं इनहेल नहीं बोलता हूं, लेकिन बीच में तो होगा ही। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से, जितना लंबा जितना फोर्सफुल हो सके, कोई आराम नहीं, कोई नहीं भगा रहा है यहां से। रिलैक्स। अभी एक सेट हुआ। अभी आप देखिए कोई टेंशन नहीं। डेली क्या होता था, फॉर्मेलिटी के रूप में करते थे। आज जब रिलैक्स होके कर रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा। एक एक मूवमेंट को अवेयर रहिए, सजग होके अभी क्या हो रहा है। जैसे ये महसूस कीजिए कि अभी मेरा एब्डोमिनल मसल हो रहा है, स्पाइन में सट रहा है, मैं एक्सेल कर रहा हूँ, मेरा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा। जब आप धीरे धीरे करेंगे ना तो ये सब चीज अनुभव करेंगे और महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए। नहीं हो पा रहा तो कल्पना कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इतना क्या कल्पना होगा, क्या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैकेनिकल रह जाएगा। तो हमें मैकेनिकल नहीं बनना है, सबको महसूस करते हुए कि मैं एक्चुअल अपने शरीर से विषाक्त पदार्थ को हटा रहा हूं, ठीक है। ये मसल को, एब्डोमिनल मसल को कंट्रैक्ट कर रहा हूं, करते हुए फिर 60 टाइम। आइए, सिर्फ काउंटिंग मत कीजिए कि 60 करके बैठ गया। कहां जाना है, कौन प्राइज लेके बैठा हुआ 60 करके। एकदम आराम से एक्सेल करके, फुल एक्सेल, आंख बंद। रिलैक्स। सेकेंड सेट हमारा कंप्लीट हुआ। पेट को फूलता हुआ और पचकता हुआ। पचकाना तो है ही, फुलाना भी है। जो बीच का हल्का सा है, अगर फुलाएंगे नहीं तो पचकेगा कैसे। ऐसा तो है नहीं ना, पचकाते पचकाते उसको टीन का सीट बना देंगे, तो संभव नहीं है ना। बीच में फुलाने का भी गैप देना है, ठीक है। उसको इनहेल जब हल्का सा करते हैं उसको फूलने दीजिए, फिर वापस आएगा, तब प्रॉपर खच 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 होगा। अगर सिर्फ वहीं रोके हुए हैं और फिर कर रहे हैं तो प्रॉपर होगा नहीं। यहाँ के फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जो तोंद निकल जाते हैं, क्या होते हैं, यहाँ के फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ घट जाते हैं, इसलिए तोंद निकल जाते हैं, ठीक है। आइए लास्ट 60। रिलैक्स। थर्ड सेट हो गया। ये हमारा हुआ 60 × 3, ठीक है। ये प्राणायाम का है, इसे हम बढ़ा के ले जाएंगे जब प्रॉपर प्राणायाम का सेशन होता है, जो 20 से 25 मिनट का होता है। 180 × 3, समझ गए ना।
अभी 60 तक हम पहली बार सेट 16x3 पहली बार किए हैं इस सेशन में, है ना। इसलिए हम धीरे धीरे 75x3 ले जाएंगे, फिर 90 × 3, फिर धीरे धीरे करके 180x3। अगर आप अनईज होते सिंगल स्पेल में 180x3 कर रहे हैं, इसका मतलब अब साधना आ गया, ठीक है। लेकिन ये यात्रा है, पहला दिन ही करा दूंगा तो आप बाकी नहीं कर पाएंगे, वो मतलब नहीं होता, सबको लेके चलना। अब जितना टाइम ये किए थे कपालभाति, उतना ही अवधि पर करेंगे हम अनुलोम विलोम। ये बायां वाला चिन्ह मुद्रा में रहेगा, दाहिना वाला विष्णु मुद्रा। 3 सेट लिए थे ना, ये भी 3 सेट लेंगे, उतना ही अवधि। लेफ्ट से इनहेल, दोनों बंद करके होल्ड, होल्ड में रुके रहिए। एक्सेल, ये भी धीमा धीमा करेंगे। डेली तो भगदड़ भगदड़ रहता ही है, आज धीमा धीमा करके हम सीखेंगे कि धीमा करने से और तेज करने से क्या फर्क पड़ता है। धीमा धीमा कीजिए। 12 बज जाए कोई बात नहीं, हम लोग का खाना इधर ही आ जाएगा आर के सर के यहाँ से। ऐसे आजकल मेडिटेशन है। ये देखिए, मतलब ये मना करना चाह रहे हैं, ये मना करना चाह रहे हैं कि भैया मेरे यहाँ मत आओ। पहले ही मना कर दिया। पार्टी पूछ रही थी, सुनिए, ऐसा करेंगे, इनविटेशन है ना आपका, आपके गेस्ट बन के हम जा सकते हैं ना, उधर ही हम भी चल देंगे, आपके हाथ पकड़े पकड़े रहेंगे। जितना लंबा हो एक्सेल हो सकता कीजिए, आराम आराम से कीजिए, फिर महसूस कीजिए कि क्या फर्क होता है। कायदे से तरीका यही है। एकदम लंबा एक्सेल कीजिए, फोर्सफुल नहीं होना, लंबा ड्यूरेशन, कंटिन्यूटी होना, सिंगल एक्सेल, खंडित नहीं होना है, अखंडित बोलते हैं। प्राणायाम मेनली टारगेट होते हैं मेंटल इशू के लिए, ठीक है। हमारा माइंड लंग से कनेक्टेड होते हैं, लंग से तो सब कुछ कनेक्टेड है। स्पेशली प्राणायाम का जो मेन एडवांटेज है, फिजिकल भी है, फिजिकल कम है, मोर है मेंटल, ठीक है। हमारे मन में शांति लाता है। जब मन शांत रहेगा तो फालतू फंड में हम उलझेंगे नहीं, तो विवाद भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा, अहंकार भी नहीं होगा, तो मेंटल डिजीज जो हो जाते हैं उससे हम बचते हैं। नेक्स्ट दूसरे सेट में जाएंगे। ये हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे अधीन करता है। हम बेचैन होना नहीं चाहते। कौन आदमी बेचैन होना चाहता है? आप नहीं चाहते ना, बेचैन नहीं होंगे जब आपके मन कंट्रोल रहेगा, जब ब्रेथ कंट्रोल रहेगा। ये चीज सिखाता है प्राणायाम, नहीं तो हमें बेचैनी हो जाता। कोई भी बोलता अब मैं बेचैन हो रहा हूं, बेचैनी तो ऐसा अपने आप आ जाता है, व्यग्रता अपने आप आ जाता है, ठीक है, यानी कि आपके अधीन में नहीं रहता। जब हम श्वास को प्राणायाम से कंट्रोल करते हैं तब बेचैनी नहीं होगा, व्यग्रता नहीं होगा बगैर आपके इजाजत के, और आप इजाजत कभी देंगे नहीं। कौन आदमी देता है इजाजत कि मैं अब गुस्सा में आ रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं गुस्सा में आना? ऐसा तो होता नहीं है ना, गुस्सा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई नहीं चाहता है, सब जानता है कि गुस्सा विनाश करेगा, पर आ जाता है, क्या करे। थर्ड सेट में अब जाएंगे। सेट टू सेट थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रिया का मतलब होता है कि हैंड जो रिक्वायरमेंट था विष्णु मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, ये सब थोड़ा मूव कर लीजिए। सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं, बीच में सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं कुछ हिलडोल सहज बनाने के लिए। और फिर तीसरा सेट के लिए आ जाइए। आगे चल के हमारा प्योर प्राणायाम का सेशन चलेगा, जैसे अभी पिछला रोग बीमारी का था, थेरापेटिक का।
अभी फिजिकल फिटनेस पर चल रहा, आगे आएंगे कुंडली आएंगे, प्राणायाम, पूरा चैप्टर वाइज हमने एकदम आराम से डिजाइन किया है। ऐसा नहीं भाग भाग के, मतलब जिसमें आप जाएं, अभी जैसे फिजिकल फिटनेस चल रहा तो आपको एक एक चीज पता हो जाएगा, क्योंकि 30 बार हम लगभग उसी के इर्द गिर्द बात करेंगे, तो कोई भी टॉपिक आपसे अनजाना नहीं रह जाएगा, सबके बारे में जाए। उसी तरह से जब हम प्राणायाम क्लास में जाएंगे, बहुत ही डीप में मैं जाऊंगा, बहुत ही डीप। सबकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, पूरा सिलेबस तैयार है अगले 10 साल का। 4 बार और कर लेते हैं अनुलोम विलोम। योग में हमारा लगभग सिद्धि होने लगा है, प्राणायाम में भी हो जाएगा, लेकिन हम समय नहीं देते हैं। जब योग आसन और प्राणायाम दोनों में हम सिद्ध हो जाएंगे, तब हम ध्यान पर भी, ध्यान का भी एक सीरीज आएगा, ठीक है, कंप्लीट ध्यान पर टारगेटेड रहेगा। रिलैक्स। अब हम 2 कर लिए, कपालभाति जो हमें हीटिंग इफेक्ट देता है, और अनुलोम विलोम किए जो कूलिंग देता है। अब हम अपने वोकल सिस्टम के लिए, खोपड़ी के लिए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। आइए, छोटा कान से बड़ा कान को बंद कीजिए और म की ध्वनि 11 गुने 3, समझ गए ना, डेली 11-11 करते थे, आज 11 गुने 3। मैं 33 नहीं बोल रहा हूं, फर्क समझिएगा, मैं 33 नहीं बोल रहा हूं, 11 गुने 3, यानी कि बीच में थोड़ा सा गैप लीजिएगा। एक्सेल के साथ म की ध्वनि जितना लंबा हो सके। तर्जनी ललाट पर रहेगा, 3 अंगुलियां कप बना के आंख पर रहेगा, आंख को दबाएगा नहीं, जस्ट प्रेस करेगा। लास्ट 2। रिलैक्स। सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए, आंख खोल के। कायदे से जो मुख्य प्राणायाम सेशन होता है उसमें आंख खोलना नहीं होता, वो नॉन स्टॉप जाता है, जब बंद हो गया अंतिम तक आंख बंद ही रहता है। लेकिन अभी आप लोग चूंकि पहला बार इतना लंबा कर रहे हैं, इतना देर लंबा आंख बंद भी रखे रहेंगे तो अनईजी हो जाएगा। सेकंड सेट में अब जाइए, सेकंड सेट। एक आंख खोलिए सर, आंख खोलिए, आप देखिए इधर, ये देखिए, ऐसे किया ना, ये तीनों को लाइए, ये तीनों यहाँ रखिए, हाँ ये तीनों, हाँ ललाट पर ये, हाँ ऐसे, ठीक है। हाँ, ये नीचे की 3 अंगुलियां कप के रूप में बन के उस पर रखेगा, हाँ सही है, कप जैसा बनाइए। छोटू छोटू तुम देखो, ये करो, ऐसे ऐसे करो जैसे मैं किया हूँ, ऐसे यहाँ रखो, यहाँ ये नीचे की 3 अंगुलियां है ना, कप जैसा बनाओ, हाँ हाँ हाँ, ये सटा के रखिए। देखिए सर, अब देखिए इधर देखिए, ये ऐसे कप जैसा हो गया ना, कर्व हो गया ना, ये कप को आंख पर, ये दबाना नहीं है, जस्ट आंख लाइट को ब्लैंक करना है, ठीक है, ये उद्देश्य है। ऐसे लाइए, हाँ, कप बना के, कप इसलिए बनाते हैं कि आंख को दबाना नहीं है, ऐसे सीधा उंगली देखिए ऐसे रख दिए तो दब गया, हमें दबाना नहीं है। ये कप बना से आंख को स्पेस मिल जाता है, लाइट को बैरिकेड करना, दैट्स ऑल। हम आंख को प्रेस नहीं कर रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं कि लाइट न आए, ये हमारा उद्देश्य है। हाँ, बस कप बनाइए, प्यार से कप बनाइए, हाँ दबाइएगा मत, नहीं तो आंख फिर दर्द करेगा फालतू। आंख दबाने का एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ डार्क हो जाए, बस यही उद्देश्य है। हाँ, कप बनाइए, हाँ हाँ सही है।
ध्वनि मिठास होना चाहिए, ऐसा नहीं शोर जैसा ना हो। जितना लंबा आप एक्सेल कर सकते हैं एक्सेल कीजिए। म की ध्वनि भांवरे जैसा, ठीक है। हनी बी, भांवरा जैसा ध्वनि, ऐसे गुस्सा जैसा नहीं। रिलैक्स। तेज आवाज निकालना जरूरी नहीं है सर। तेज नहीं है, आवाज पर फोकस। देखिए सुनिए, रिलैक्स आर के सर, रिलैक्स। हमारा फोकस ये नहीं, ऐसे नहीं हमारा पूरा ऊर्जा जा रहा उस पर नहीं। हमारा जो फोकस होना है वो कंपन पर। ये चीज ध्यान दीजिए, कंपन कहाँ? इस खोपड़ी वाले क्षेत्र में। साउंड बहुत प्रोड्यूस करने का नहीं। अभी आप देखिए, कंपन महसूस कीजिए, देखिए आप अंदर अंदर कंपन महसूस कीजिए। कई बार होगा कि आपको आवाज बाहर वाला नहीं सुन पाएगा, लेकिन आप अंदर अंदर कंपन महसूस कर रहे हैं। आप एक बार करके देखिए, देखिए देखिए अभी मैं जो कर रहा हूं बहुत आवाज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं अंदर कंपन महसूस कर रहा हूं। वो वाला कंपन एक्चुअल आना चाहिए, वाइब्रेशन, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वाइब्रेशन आया ना अभी हल्का सा। धीरे आवाज में भी वाइब्रेशन। हाँ, बहुत ज्यादा शोर करेंगे तो पूरा एनर्जी ऐसा है मोबिलाइज, जहां कर दिया वहीं लग गया। अब शोर में कर रहे हैं, वो कंपन कुछ हो ही नहीं रहा। वो बैंड पार्टी का वो निकल रहा है, वो बैंड पार्टी वाला हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? ये हो गया। एक बार और कर लेंगे, एक बार एकदम प्रॉपर कंपन के साथ। आइए, कंपन के साथ। जितना लंबा खींच सकते हैं, जितना लंबा एक्सेल के साथ जितना लंबा खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप अपना बढ़ाइए। रिलैक्स। अब हम उज्जाई में आएंगे। उज्जाई में हम क्या करते हैं, एक तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बंद कर दिए ऐसे करके, ये गला को बंद कर दिए। यानी कि जो हम इनहेल कर रहे हैं, कायदे से जब इनहेल करते हैं यौगिक ब्रीदिंग में, एब्डोमेन तक आना चाहिए, ठीक है, हमारे डायफ्राम तक जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, और इनहेल कर रहे हैं। देखिए, इनहेल भी कीजिए और यहाँ बंद कर दीजिए। तो अब क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र में पूरा कंप्रेशन हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र फूल गया, ठीक है। और फिर आवाज भी निकालने का कोशिश कीजिए। आवाज निकालने के लिए कायदे से क्या है, हमारा ऐसा होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, देखिए मेरा क्या आवाज हो गया, क्या कर रहे हैं। तो हम अब आवाज निकालेंगे। यहाँ बंद कर लिए, इनहेल कर लिए, इस क्षेत्र को फुला लिए। अब खर्राटे वाला ध्वनि, आ उ म ये वो कुछ नहीं, जो खर्राटे में यूजुअली निकलता है उसको इमिटेट कीजिए कि मैं भी खर्राटा ले रहा हूँ। छोटे बच्चे 2 से 3 साल वाला ऐसे लीजिए, ये बंद कीजिए, अंदर से बंद कीजिए। फिर नॉर्मल हो जाइए, कंटिन्यू नहीं, गैप। जैसे काउंटिंग है यानी कि गैप है, बीच में एक गैप डालिए। इनहेल के साथ, इनहेल जब करेंगे तब ये गला वाला में कंप्रेशन क्रिएट होगा। इसका उल्टा एक्सेल कर दिए तो कंप्रेशन क्रिएट ही नहीं होगा। हमें कंप्रेशन लाना है इनहेल करके। ये हमारे वोकल सिस्टम को क्लियर करता है। जो ध्वनि है ना, वोकल यहीं पर होता है। हमारे वाणी में मधुरता आएगा। हकलाना, लोग हकलाते हैं, फम्बलिंग करते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, वो सब खत्म होगा। 2 और कीजिए। रिलैक्स। अभी देखिए, अभी तक हमने जलंधर बंद ही बताया है कि चिन टू चेस्ट करना है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बाकी 2 बंद भी है। एक बंद है, इसे झलक में बता देता हूँ। मूल बंद है। इसमें क्या होते हैं, जो यहाँ हमारा मूल बंद है, दोनों गेट जो है नीचे का, दोनों गेट के बीच के हिस्से को अंदर की ओर पुल करना है, ऐसे
ऐसे देखिए, कोशिश कीजिए आप लोग, ऐसे दोनों गेट है नीचे, वहां के बीच वाले स्किन को ऐसे अंदर की ओर खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, इसको बोलते हैं ऐसे खींचिए अंदर। और उसी टाइम ये नाभि को भी खींचिए, जो हम कोर इंगेज में बोलते हैं ना, ये, ठीक है। तब हमारे तीनों बंध लग जाते हैं। बेशक बंध का मैं डिटेल में लूंगा, लेकिन जब अभी आप कर रहे हैं, जब भी मैं जलंधर बंध बोलूं ना, तो आप तीनों बंध लगाइए। एक यहाँ कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन यहाँ, तीसरा कंप्रेशन यहाँ, ऐसे, ये देखिए, ये वाला चीज समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं तीनों बंध। तो जब भी हम ये करते हैं तो तीनों बंध लगाएंगे। आज जस्ट एक झलक बोल दे रहा हूं, हम डिटेल में लेंगे बाद में। एक बार तीनों बंध लगाइए। जलंधर, ये ऐसे बोलते हैं ना, जी में डी नहीं है, यही चीज वही जी में डी बढ़ता है, ठीक है। यानी कि आप जब बोलेंगे ना तो आपके बातों में वजन आएगा, ठीक है, कोई हल्के में नहीं लेगा। और काम सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी, अगर किसी में एक में लग गए ना, तो जब तक पूरा नहीं कर देंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा उज्जाई। अब हम आते हैं ध्यान में। ध्यान हम बहुत ही डिटेल में लगभग सबसे बात किए हैं, तो आज डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सीधा हम करेंगे ओम चैंटिंग 11×3, ठीक है, डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट। अ उ म, प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस है, इसमें कोई परफेक्शन नाम का चीज नहीं है, बस किए जाइए, दैट्स ऑल। हम कोई डिग्री तो लेने नहीं जा रहे ना, कि पीजी का डिग्री लेने जा रहे हैं। ये तो मस्ती के लिए हम लोग आते हैं, दिमाग में रखिए। ये नहीं सोचिए कि 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मुझे डिग्री मिल गया, डिग्री को लेमिनेट करा के वहां लगा देंगे। ऐसा योगा में डिग्री नाम का कोई चीज नहीं होता। बेशक डिग्री मिलता है, लेकिन हम लोग किसी डिग्री के लिए नहीं कर रहे हैं। एकदम प्रसन्नचित भाव रखिए, एकदम प्रसन्नचित। सर सीधा करो, सर तुम्हारा तिरछा है। एकदम प्रसन्नचित, जो मजा बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं आनंद, ठीक है। रनिंग भाषा में बोलते हैं मस्ती, स्पिरिचुअलिटी में आनंद। आनंद की भाव चेहरे पर, शरीर पर। टाइट हो, उठो थोड़ा, उठो। हाँ, ये अंगूठा के नीचे डालो। हाँ, ये अंगूठा के नीचे, हाँ टाइट, हाँ ठीक है। ये कंधा नीचे करो, कंधा उठा, हाँ ये उठाना नहीं, कंधा नहीं उठाना, बॉडी उठाओ, ठीक है। कंधा मत उठाना, बॉडी उठाओ, पूरा बॉडी उठाओ। हाँ, कंधा मत, कंधा नीचे, हाँ ये खींचिए। हाँ, ये कंधा नहीं उठना है, बॉडी उठना है कंप्लीट। ये अंगूठा के अंदर ये वाला का अंगूठा डालिए। हाँ, अंगूठा थंब के नीचे डालिए। हाँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अनईजी महसूस होगा, ये डालिए। यहाँ एक्यूप्रेशर होता है, ये अंगूठा का है ना, उसके नीचे ये वाला अंगूठा घुसा दीजिए, ये वाला नेल घुसा दीजिए। ये प्रॉपर ये है, समझ रहे हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ ला सकते हैं यहाँ, लेकिन इसके और ज़्यादा बेनिफिट होते, तो उतना ही टाइम लग रहा तो हम क्या। और ये कप जैसा, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ बीच से पानी ना जाए, ऐसे बनाइए, पानी ना जाए, हल्का सा बेंड कीजिए। हाँ, और इसका रिफ्लेक्शन जो है इधर आएगा, इस तरह से सेटिंग कीजिए। ये मिरर है, यहाँ से फोकस आपको जा रहा, ठीक है। घुसाइए इसके नाखून में, ये वाला नाखून घुसाइए। हाँ, ये देखिए, ऐसे घुसाइए, ये वाला नाखून में ये वाला नाखून घुसा दीजिए।
ये कुप्रेशर होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के नाड़ी होते हैं, इसे घुसा दीजिए, ठीक है। और ये सटाए ना यहाँ से, ये देखिए लाइट नहीं आ रहा ना, लाइट नहीं आना चाहिए, पानी लीक नहीं करना चाहिए। और इसको कप बनाइए, देखिए अभी लाइट आ रहा, लाइट नहीं आ रहा ना, यहाँ पानी रुक जाना चाहिए, ऐसा कप बनाइए, कप बनाइए। और इस कप का डायरेक्शन फेस पर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ऐसे ये हल्का सा बेंड, ठीक है। रिफ्लेक्शन यहाँ होना चाहिए, ऐसा कीजिए, समझ गया ना। जॉइंट यहाँ, हाँ नीचे की ओर, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, समझ रहे, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। हाँ बंद बंद सटा के रखिए। हाँ कप जैसे बने, अंगूठा में इसको घुसाइए, हाँ घुसाइए, हाँ ये यहाँ लाइए, यहाँ ये नीचे की ओर और ये अंगुली ऊपर की ओर, ठीक है, ये नीचे की ओर ये ऊपर की ओर, हाँ ऐसा। इसको घुसाइए अंगूठा में, ये वाला का घुसाइए, हाँ नहीं घुस रहा, नाखून नहीं है आपका, नो प्रॉब्लम, हाँ ये सही हो गया। इसको दूर नहीं, ये जैसे है ना वैसे भी कीजिए, सटाइए सटाइए तीनों उंगली, हाँ हाँ इसको हल्का सा ऐसे कर्व कीजिए, कप जैसा, ये देखिए ऐसे कप जैसा, पानी न लीक हो, लाइट ना आए बीच से, हाँ खोलिए खोलिए, हल्का सा कप जैसा बने, हल्का सा, उठिए उठिए उठिए, हाँ उठिए, कंधा गिराइए, कंधा गिराइए, हाँ हाँ लेकिन ऐसे ज्यादा अकड़ू टाइप का हो जाता है, ऐसे ज्यादा पेट ऐसे कर लेंगे तो नहीं, वो शुरू में थोड़ा सा लगेगा, शुरू में लगेगा, शुरू में लगेगा, पूरा अंदर कर लेंगे तो सांस फिर छोड़ देंगे। ऐसे पूरा जबरदस्ती नहीं, नेचुरली, जबरदस्ती नहीं, हाँ ये गिरा के रखिएगा, ये गिरा के, हाँ ये वाला, ये एकदम 90 पर आ गए हैं आप, अभी एकदम 90 है आपका, नाखून घुसाइए, लास्ट टू, और लास्ट टू कीजिए, लास्ट टू ओम चैंटिंग, उद्गीत प्राणायाम। सबका करेक्शन याद रखिएगा, क्योंकि डेली तो करेक्शन हम दे नहीं पाएंगे। हाँ धीरे 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 परफेक्शन आएगा, आएगा, परफेक्शन कहीं नहीं जाता, जब हम प्रैक्टिस जारी रखते हैं अपने आप परफेक्शन झक मार के आता है, ठीक है। प्रैक्टिस जारी रहे बस, रिलैक्स। अब हम प्रणव प्राणायाम 11 गुने 3, ठीक है, ये हमारे ध्यान का गेटवे है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ध्यान में ही आप प्रवेश करेंगे। सेम चीज, खाली ध्वनि नहीं रहेगा, ध्वनि को एब्सेंट कर दीजिए, ठीक है। आइए, अपर बॉडी टाइट खींचिए, नहीं हो रहा, वज्रासन में बैठ जाइए, दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन हालांकि मेडिटेटिव पोज में नहीं आता है, लेकिन रिलैक्स, छोटू भी चला गया दंडासन, दंडासन नहीं आता मेडिटेटिव में, ठीक है, फिर भी आ जाइए, कोई बात नहीं। आइए टाइट, 11x3, एकदम रिलैक्स रहिएगा, एकदम आनंद। आनंद का डिफिनीशन मैं बाद में बताऊंगा, अभी करना है, मैं बाद में बात करूंगा आनंद। सिर्फ सांस और कुछ नहीं, सांस की आवाज ही जो गमन है ना, उसको ऑब्जर्व कीजिए,
ओम की ध्वनि के साथ, ठीक है। जो सुर बोलते हैं ना, वो सुर वही रहेगा, ओम। अ उ म सेम 20 30 50 यहां भी चलेगा, सिर्फ ध्वनि गायब है, बाकी सब सेम है। सिर्फ ध्वनि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन आप ध्वनि निकाल रहे हैं मन में, ठीक है। सेकेंड सेट में जाएंगे। अ उ म सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ ध्वनि निकल नहीं रहा, आप मन में कर रहे हैं। ये कोई कंसेशन नहीं है, सेम प्रक्रिया। अब हम तीसरे सेट में चलेंगे। बीच में एक सूक्ष्म क्रिया जरूर कर लीजिए, ठीक है। हल्का सा बेंड हो लीजिए, थोड़ा हिल डोल लीजिए, थोड़ा पैर सहला लीजिए, तो क्या होता है ना, रिफ्रेश हो गया। नहीं तो लगेगा कि अभी 2 बार कर लिया हूँ। वो थकावट को खत्म करना भी जरूरी है। हम थकने यहाँ थोड़े आए हैं, हम आनंद प्राप्ति के लिए आए हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया करके इधर उधर हिलडोल करके फिर से करेंगे, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती टिकाऊ नहीं होता। अ ओ म सेम मन में ध्वनि चलेगा। रिलैक्स। अब हम ध्यान में जाएंगे। आज हमने सन्मुखी मुद्रा नहीं किया है, इसका हमें मलाल है, लेकिन हम ध्यान करेंगे 3 मिनट के लिए। इस ध्यान के दौरान क्या करना है, अपने सांसों पर ध्यान देना। ध्यान समझ गए ना। ध्यान का मतलब होता है कहीं एक जगह, तो कहाँ, किसी मंत्र पर, उसको बोलते हैं जाप योग, मंत्र योग, है ना, ज्ञान योग, तरह तरह के होते हैं। हम स्वर योग कर रहे हैं, सांसों पर ध्यान देंगे, दैट्स ऑल। आइए, 1 मिनट में ऑलमोस्ट 8 बार तो जरूर होना चाहिए, लंबा और गहरा। 8 इनहेल 8 एक्सेल, तब वो एक सेट बनता। 8 गुने 3 जब करेंगे तो 3 मिनट का हो जाएगा, यानी कि 24 से 30 रख लीजिए। 30 ब्रेथ अगर आपने ले लिया तो ऑलमोस्ट समझिए कि आपका 3 मिनट हो गया। स्टार्ट कीजिए। एक आम आदमी 15 श्वास लेता है 1 मिनट में। हम लोग चूंकि यौगिक लाइफ लीड कर रहे हैं तो घटेगा, सांसों की संख्या घटेगा, क्योंकि ईश्वर ने सांस गिन के दिया है ना, तो हम सांस ही कम खर्च करेंगे, तो निश्चित हम दीर्घायु हो जाएंगे।
रिलैक्स, आंख बंद ही रखिए, पामिंग। पूरा बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगा, वी शेप में, ऐसे लुंज पुंज नहीं, कंप्लीट वी। कान में सटते रहेगा आपका बाइसेप, ठीक है। और रिगरस रबिंग, गर्माहट लाइए हाथों में। गर्माहट तो अंदर हो ही चुका है, सिर्फ स्किन पर लाना होता है। और यहाँ आंखों पर रखिए, देखिए प्रॉपर्ली करेंगे ना, आपको महसूस होगा, फर्क महसूस होगा, एक्चुअल गर्माहट आएगा। एक्चुअल गर्माहट लाना है, ऐसा नहीं 3-4 बार करके रख लिया जैसे बच्चे वगैरह करते हैं ना टाइम पास। हम लोग का वो उम्र नहीं रहा ना टाइम पास वाला। अब हम लोग कोई भी चीज उद्देश्य पूर्ण करेंगे, अर्थ पूर्ण करेंगे, इसलिए नहीं चूंकि हमें करना है, करने के उद्देश्य को स्पष्टता है हम लोग को, इसलिए कर रहे हैं। एकदम एक्चुअल गर्माहट लाएंगे। जब तक गर्माहट नहीं आया रगड़ेंगे, और देखिए गर्माहट लेके आइए आंख पर, महसूस कीजिए। ऐसा नहीं कोई शब्द में बोल रहा हूं, गर्माहट महसूस करने की चीज है, बोलने की शब्दों की चीज नहीं है, ये फीलिंग है। अंतिम बार थोड़ा ज्यादा सा रिग्रेस कीजिए, और यहाँ आंखों पर, चेहरे पर, गला पर, कंधे पर, ये सब के फिजिकल बेनिफिट हैं। मैं जो भी बात करता हूँ, दिखाता हूँ, सब कैन बी प्रूवन, ठीक है। ऐसा कुछ भी इंटेंजिबल बात मैं करने से बचता हूँ, ऐसा कीजिए ऐसा पुण्य हो जाएगा, इस तरह की बात करने से मैं बचता हूँ। सब साइंटिफिकली प्रूवन होता है, तभी मैं बात करता हूँ। आइए अंजलि मुद्रा में शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और आंखों को खोलेंगे। ये हमारा करीब 20 से 25 मिनट का आज सेशन गया है प्राणायाम और ध्यान का, ठीक है। 20 मिनट आइडियली होना चाहिए। यहाँ तीनों का, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और ब्रह्मदेव का दर्शन कीजिए और धीरे धीरे आभार प्रकट करते हुए भगवान भास्कर को जेंटली इस योग स्थल से विदाई लीजिए अगले 19 से 20 घंटे के लिए क्योंकि अब हमारे 20 घंटे ही बच गए। 19 से 20 घंटे में ही हम फिर वापस आ जाएंगे तो सिर्फ 20 घंटे के लिए अनुमति लीजिए, हम फिर आ रहे हैं कल 6 बजे। एक्सेल पूरा, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। ये अब एक्टिव कर लिए, अब शांत कर लेंगे, ठीक है। शांत, स्थिर, सहज, एकदम अस्थिर कर लीजिए अपने शरीर को। कुछ हिलडोल, पूरा बॉडी को सेट कर लीजिए। कंधे को नीचे, प्रॉपर पोस्चर बनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ प्रणाम करके जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो यह हमारा 7वां दिन का फिटनेस पर आधारित था। अगले दिन फिर नए थीम के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।